जयपुर की, जहां पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का भव्य एयर शो जयपुर में आयोजित होगा। जयपुर में 20 और 22 फरवरी को जल महल के ऊपर शानदार एयर शो होगा। इस एयर शो में 9 हॉक MK-132 जेट विमानों से दिखेंगे रोमांचक एरोबैटिक करतब। इसके साथ ही लूप, बैरल रोल और DNA फॉर्मेशन से पूरा आसमान सजेगा। आपको यह भी बता दें कि एशिया की एकमात्र 9 विमान एरोबैटिक टीम है सूर्य किरण, जो कि 1996 में गठित हुई थी और अब तक 800 से ज्यादा शो भी कर चुकी है। ये पूरी टीम लीडर ग्रुप कैप्टन अजय दशरथी के नेतृत्व में प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें जयपुर के 3 पायलट भी टीम का हिस्सा होंगे। जहां पर तिरंगे रंग का स्मोक शो बेहद खास आकर्षण का केंद्र भी रहेगा। स्वदेशी स्मोक पॉट से आसमान में बिखरेंगे केसरिया, सफेद, हरा रंग और हजारों दशकों की उमड़ने की संभावना भी बताई जा रही है। तो अब तक 800 से ज्यादा शो ये पूरी टीम कर चुकी है। सूर्य किरण एरोबैटिक शो होना है और 20 और 22 फरवरी को जल महल के ऊपर ये शानदार शो देखने को मिलेगा। इसके लिए तमाम तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। तो भव्य एयर शो राजधानी यानी कि जयपुर में 20 और 22 फरवरी, ये 2 तारीख जब ये शो होना है। और चलिए बात भीलवाड़ा की, जहां पर टमाटरों से भरा ट्रक असंतुलित होकर के पलटा है। ट्रक के आगे अचानक से गाय आने पर हादसा हुआ। भीलवाड़ा जिले के कुराड़िया गांव की घटना है। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हुई। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। जहाजपुर थाने के कुराड़िया गांव का यह मामला बताया जा रहा है। तो घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंचता है। जहाजपुर के कुराड़िया गांव का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। भीलवाड़ा से खबर, इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं भीलवाड़ा से, और ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कुराड़िया गांव की यह घटना है, जहां पर टमाटर से भरा ट्रक असंतुलित होकर के पलट जाता है। ट्रक की तस्वीरें आप देख लीजिए। सड़क पर बिखरे टमाटर ही टमाटर, गाय अचानक से ट्रक के आगे आ जाती है और जिसके चलते ये हादसा हुआ। आप देखिए कि किस तरह से ये ट्रक और अचानक से इतनी ज्यादा गाय सामने आ जाती है, जिसके चलते ट्रक का बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है और ट्रक पूरा पलट जाता है। और ट्रक में जो टमाटर रखे हुए थे वो पूरी तरह से सड़कों पर बिखर जाते हैं। लोगों की भीड़ यहाँ पर जमा हो जाती है। तो भीलवाड़ा की ये तस्वीरें हैं। और चलिए बात बांसवाड़ा के गढ़ी की करेंगे, जहां पर पाराहेड़ा नया तालाब काकरवा नाटाक सहित ग्रामीण गढ़ी उपखंड कार्यालय पहुंचे और PHD विभाग और के खिलाफ नाराजगी यहां पर जताई और गढ़ी उपखंड अधिकारी को ज्ञापन भी दिया। ज्ञापन में बताया कि PHD विभाग द्वारा नल योजना में गांवों में टंकियां बनाई और घर घर तक नल लाइन भी पहुंचाई। जिस दिन टेस्टिंग की गई उसी दिन पानी आया था, लेकिन उस दिन के बाद में आज तक नालों में पानी आया ही नहीं, जिससे करीब 5 से 6 गांवों के लोग पानी किल्लत झेल रहे हैं। ग्रामीणों ने विभाग पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए उपखंड अधिकारी श्रवण सिंह राठौड़ से जल्द ही समस्या के समाधान की मांग की है। अडोर में अडोर गांव और पटेलिया दोनों गांवों में जल जीवन मिशन के तहत काम पूरा हो गया है, परंतु कई घरों में अभी तक कनेक्शन भी नहीं पहुंचा है और सुचारू रूप से अभी तक पानी की सप्लाई नहीं हुई है। 1.5 साल हो गया, अभी तक किसी प्रकार की कोई पानी की सप्लाई नहीं हुई है। अभी गर्मी का समय आ गया है। पारेडा, उसके बाद में नया तालाब, काकुरवा, अडोर, पटेलिया, नाटावाड़ा, इन सभी गांवों में विगत 1.5 साल हो गया ये नल के कनेक्शन हुए हैं,
लेकिन हमारे ये पायरेडा सरपंच साहब भी है, पहले भी आए थे, लेकिन अभी तक लोगों के घर में सिर्फ टेस्टिंग करा, उस दिन पानी आया, उसके बाद अभी तक एक बूंद पानी नहीं आ रहा है। अभी एसडीओ साहब से बात हुई है, एसडीओ साहब ने तत्काल अय्यन साहब से बात करी है, आज विभाग वालों को भेज रहे हैं और हमने एसडीओ साहब को अल्टीमेटम भी दिया है। अगर 22 तारीख मतलब ये रविवार आ रहा है, वहां तक अगर हमारे इन गांवों के लोगों की समस्या का समाधान नहीं होता है। प्रतापगढ़ के नीमच रोड स्थित ओसिया विहार कॉलोनी में आज उस समय हड़कंप मच गया जब 1-2 मंजिला मकान के नीचे बने पाइप गोदाम में भीषण आग लगी। 1.5 से 2 घंटे तक चली मशक्कत, जेसीबी से दीवार में छेद और दमकलों की लगातार कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। घटना ने एक बार फिर आवासीय क्षेत्र में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक शॉर्ट सर्किट से आग भड़की है, जिसने देखते ही देखते विकराल रूप अख्तियार कर लिया। तस्वीरें आप देख लीजिए, डरा देने वाली ये तस्वीरें हैं। पाइप और अन्य सामग्री के कारण आग तेजी से फैलती गई और धुएं का गुबार करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। वहां के लोगों का कहना है कि इससे पहले भी 2 से 3 बार आगजनी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। हर बार जांच और सख्ती की बात कही जाती है, पर हालात जस के तस बने हैं। प्रशासन ने एक बार फिर तकनीकी जांच और अनुमति संबंधी दस्तावेजों की पड़ताल कराने की बात कही है। साथ ही आवासीय क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों की समीक्षा का आश्वासन भी दिया है। अब देखना यह है कि क्या इस बार केवल जांच तक मामला सीमित रहेगा या फिर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम भी उठाए जाएंगे। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए। प्रतापगढ़ शहर के नीमच रोड पर ओसिया विहार में आज अचानक एक पाइप के गोदाम में आग लग गई। यहाँ पर आग लगने की सूचना मिलने पर अफरा तफरी मच गई है। जैसे ही आग की सूचना मिली, नगर परिषद से 2 दमकल व पुलिस प्रशासन व अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजय पंड्या व उपखंड अधिकारी अश्विन मालू सहित प्रशासनिक अमला यहाँ पर पहुंचा और भारी तादाद में आपदा प्रबंधन की टीम और नगर परिषद व पुलिस प्रशासन की ओर से यहाँ पर आग बुझाने का कार्य चल रहा है। साथ ही यहाँ पर नगर परिषद द्वारा दमकल की सहायता से आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं यहाँ पर आसपास के कॉलोनी वासियों ने भी मदद के लिए अपना हाथ बढ़ाते हुए यहाँ पर जो पाइपलाइन है, पीछे आप देख सकते हो, पीछे पाइपलाइन में अचानक शॉर्ट सर्किट का इसका बताया जा रहा है आग लगने का कारण है। लेकिन यहाँ जैसे ही आग लगी, अफरा तफरी मच गई है। 2-2 किलोमीटर दूर यहाँ पर धुएं के गुब्बारे देखने को मिल रहे हैं। इसमें यहाँ काफी तादाद में लोगों की भीड़ जमा हो गई है, जो ही अपने सहायता और मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर विजय कुमार पंड्या और पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से यहाँ पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। वहीं आग बुझाने का प्रयास काम जारी है। कैमरामैन के साथ दिलीप सेन, सच बदरक। आज है तो अर्चना टॉकीज रोड पे हमको एक दुकान के अंदर आग लगने की सूचना मिली थी और सूचना मिलने पर हम तुरंत ही अपने सिविल डिफेंस के साथ में यहाँ पर आए। पुलिस प्रशासन के मैं साथ में था और दुकान के अंदर है वो पाइप और उसकी बहुत सी मटेरियल था, उन सब के कारण से तकनीकी मतलब प्रथम दृष्टिया तो इसके शॉर्ट सर्किट कह सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम इसकी तकनीकी जांच करवाएंगे कि किस कारण से ये आग लगी है और प्रशासन की तरफ से उनको भी जो भी बराबर है वो भी कराएंगे और इसकी भी जांच कराएंगे कि प्रॉपरली नगर पालिका नगर परिषद से कोई प्रकार की कोई परमिशन ले रखी है या नहीं ले रखी है, इसकी भी हम प्रॉपर जांच करा कर लगातार आवासीय कॉलोनियों में, क्योंकि पहले भी 2 मामले आ चुके हैं, व्यवसायिक गतिविधियां की जा रही है, लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं और एक आग लगने के बाद जो बड़ी घटना हो सकती है। इसके लिए हम है तो नगर परिषद को फिर से इसको बंद करेंगे कि जहाँ पर भी इस प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियां हो रही है, जहाँ पे उन्होंने आवासीय परमिशन ले रखी होगी, तो उसकी हम जांच कराएंगे पूरी तरह से और इस प्रकार की घटना फिर कभी नहीं हो। सिरोही के आबू रोड में नगरपालिका की ज्वलन समस्याओं को लेकर के मंगलवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। नगर कांग्रेस कमेटी के बैनर तले शांतिकुंज पार्क से विशाल रैली निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। रैली के दौरान कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर राज्य सरकार और नगरपालिका के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। प्रदर्शनकारियों ने सड़क, सफाई, पार्किंग सहित करीब 20 प्रमुख मुद्दों को लेकर के विरोध दर्ज कराया। सभा को पूर्व विधायक संयम लोढ़ा, विधायक मोतीराम कोहली और कांग्रेस नेता गंगाबेन गरासिया ने संबोधित किया। वक्ताओं ने शहर की मूलभूत समस्याओं को लेकर प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया और जल्द ही समाधान की मांग की। कार्यक्रम के अंत में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रभारी मंत्री और जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए प्रदर्शन की।
और अब बात बाड़मेर के चौटन की करेंगे, जहां पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाछड़ाऊ में 1 दिवसीय निःशुल्क नेत्र जांच, परामर्श और उपचार शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर प्रियंका चौधरी ने बताया कि नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीताराम भाकर द्वारा पीएचसी बाछड़ाऊ में शिविर लगाकर मरीजों की आंखों की जांच की और आवश्यक परामर्श और उपचार भी प्रदान किया गया। सुमेरपुर में घर के बाहर खेल रही 3 साल की मासूम तानिया माली को एक स्कूली वाहन ने कुचल दिया, जिसमें उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वाहन शारदा विद्यापीठ स्कूल का था। हादसे के बाद में चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हुआ। घटना से इलाके में भारी गुस्सा है, लोगों ने रास्ता भी जाम करके विरोध जताया। सूचना पर सुमेरपुर सिटी पुलिस मौके पर पहुंची और सब इंस्पेक्टर ललिता मीणा मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर उप जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। प्रशासन से लापरवाह वाहन चालकों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की जा रही है। तो तस्वीरें और सुमेरपुर से संवाददाता अरविंद हमारे साथ में ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अरविंद, बेहद दुखद हादसा कब हुआ, कैसे हुआ और वहां पर जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कुछ कहना था? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, सुमेरपुर कस्बे के जवाई बांध रोड पर यह घटना देखने को मिल रही थी। स्कूली बच्चों की छुट्टी हुई तो एक निजी विद्यालय की एक वाहन लेकर जा रहा था, तो उस समय बच्चे गली में खेल रहे थे। उस समय ये दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई थी। परिजन अस्पताल लेकर आए तो वहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित किया था। उसका सब सरकारी अस्पताल के उप जिला अस्पताल में रखा गया है और पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस का कहना है, अभी तक बात हुई तो उन्होंने कहा कि रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी, लेकिन लगातार स्कूली वाहनों पर इस तरह के जो निजी वाहन लेकर चलते स्कूली बच्चों के जो नियम होते हैं वो भी पालन नहीं होती है। और अब पुलिस इस पूरे मामले की घटनाक्रम परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिजन कह रहे हैं कि स्कूल के खिलाफ में कार्रवाई की जाए। निजी स्कूल बताई जा रही है। स्कूली गाड़ी थी, उसका जो चालक है वो कहाँ पर है? मौके से ही फरार हो गया था और स्कूली बस के जो नियम होते हैं उनके ऊपर जो नियम अनुसार होने चाहिए। एक पिकअप अपने ये इको गाड़ी थी, उसमें बच्चों को लाया जा रहा था। अरविंद, तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर नियमों की साफ तौर पर खुलेआम धज्जियां उड़ती हुई दिखाई दी और जो चालक था वो भी मौके से फरार है। आहोर में बावरी समाज विकास संस्थान के बैनर तले नागौर जिले के निबड़ी चंदावता गांव में विमुक्त घुमंतु दलित अनुसूचित जाति की महिला मजदूरों के साथ में हुई मारपीट की घटना के विरोध में रैली निकाली गई। प्रदर्शनकारियों ने मुख्यमंत्री के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर दोषियों की जल्द गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। समाज के लोगों ने बताया कि इस घटना के विरोध में कुचेरा में पिछले 11 दिनों से बावरी समाज के लोग धरने पर बैठे हैं और महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर समाज में भारी गुस्सा है। ज्ञापन के माध्यम से प्रशासन से पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाने और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। फाल्गुनी अमावस्या के पावन मौके पर धोरीमन्ना में पर्यावरण संरक्षण का एक प्रेरक और संदेशात्मक दृश्य देखने को मिला, जहां पर डॉक्टर एस राधा कृष्णन स्कूल धोरीमन्ना के विद्यार्थियों के द्वारा खेजड़ी वृक्ष बचाने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों ने अनुशासन और एकजुटता का परिचय देते हुए विशाल मानव आकार आकृति बनाकर खेजड़ी बचाओ का प्रभावशाली संदेश दिया। बच्चों ने बताया कि खेजड़ी मिट्टी को बांधकर मरुस्थल को फैलने से रोकती है, पशुधन के लिए चारा देती है और ग्रामीण जीवन में जीवनदायिनी भूमिका निभाती है। आयोजन के अंत में विद्यार्थियों ने संकल्प लिया कि वे खेजड़ी की कटाई के खिलाफ जागरूकता फैलाएंगे। जोधपुर में साध्वी प्रेम बाइसा की मौत के मामले में बड़ा अपडेट आया है। बोरानाडा पुलिस थाना में कंपाउंडर देवी सिंह राजपुरोहित के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। इससे पहले पुलिस
रिपोर्ट के आधार पर जांच कर रही थी, लेकिन एफएसएल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट सहित विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर अब मामला औपचारिक रूप से दर्ज किया है। घटना के दिन ही साध्वी के पिता बीरमनाथ ने थाने में एफआईआर दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम यानी कि एसआईटी का गठन भी किया, जिसकी कमान छवि शर्मा को सौंपी है। मीडिया से बातचीत में छवि शर्मा ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद जांच नियमानुसार आगे बढ़ाई जा रही है और सभी पहलुओं की गहन पड़ताल भी होगी। तो स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम अब इस पूरे मामले को देखेगी। हम दृष्टिया जो चीजें आई थी उनको ध्यान में रखते हुए 106(1) भारतीय न्याय संहिता की जो धारा है, जो कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस से संबंधित है, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया है। जी, नर्सिंग स्टाफ जो देवी सिंह है उनके खिलाफ सिर्फ 106(1) में अभी प्रथम दृष्टिया वही समझ में आया था, जो निष्कर्ष आया है उसमें, इसलिए उन्हीं धाराओं में दर्ज किया गया है। जी मैम, क्या उसकी गिरफ्तारी हुई या उससे बेल बॉन्ड बनवाए गए? अभी अनुसंधान चालू हुआ है। समझिएगा आज ही की तारीख में 17/2/2026 को ही प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, तो अभी अनुसंधान चल रहा है। जी, 106(1) बेलेबल है, परंतु ये सब चीजें प्रथम दृष्टिया, जैसा कि मैंने आपको बताया, आज ही प्रकरण दर्ज हुआ है, तो अभी अनुसंधान जब तक पूर्ण नहीं होता तब तक कुछ भी फाइनल कहना मुश्किल है। परंतु झुंझुनू के सुल्ताना थाना परिसर में आगामी त्योहारों और सूरजगढ़ से खाटू श्याम जी जाने वाले निशान यात्राओं की व्यवस्थाओं को लेकर के सीएलजी, शांति समिति और सुरक्षा सखियों की संयुक्त बैठक रखी गई है। बैठक की अध्यक्षता थानाधिकारी रविंद्र कुमार ने की, जिसमें जिला पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश ज्योति उपाध्याय द्वारा दिशा निर्देश साझा किए गए। थानाधिकारी ने कानून व्यवस्था, पदयात्रियों की सुरक्षा, मार्ग व्यवस्था और यातायात मैनेजमेंट पर चर्चा की और सुझाव लिए। सदस्यों ने प्रशासन को सहयोग का आश्वासन भी दिया और अफवाह या असामाजिक गतिविधियों से बचते हुए त्योहारों को शांति और भाईचारे के साथ में मनाने का संकल्प लिया। त्योहारों को देखते हुए सूरजगढ़ निशान यात्रा जो खाटू श्याम जी तक जाती है, उसको देखते हुए शांति समिति के सदस्यों की, सुरक्षा सखी की, सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली गई, जिसमें उनसे उनकी राय भी जानी गई तथा इस यात्रा के और त्योहारों के व्यवस्था के मद्देनज़र उनसे बात की गई और जिला पुलिस अधीक्षक महोदय झुंझुनू द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के बारे में उनको अवगत करवाया गया। आगे त्योहारों पर पुलिस के साथ मिलकर काम करने के बारे में जानकारी दी गई। दौसा के महुआ थाना क्षेत्र में पुलिस ने वन्यजीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कछुओं की अवैध खरीद फरोख्त के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 3 जिंदा कछुए बरामद किए हैं, जिन्हें वन विभाग की टीम को सौंपा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। और चलिए अब बात जयपुर की। राजस्थान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राज्य सरकार की सराहना करते हुए कहा कि सरकार और मुख्यमंत्री ने रेगिस्तान को भी नंदन वन बनाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि अब तक इस तरह के कार्यक्रम दिल्ली में होते थे, जिसकी जानकारी देश के किसानों तक ठीक से नहीं पहुंच पाती थी। इसलिए कृषि विभाग को दिल्ली से निकालकर किसानों के बीच ले जाना बेहद जरूरी है। यदि किसान की खेती को आगे बढ़ाना है तो खेतों और गांव की गलियों तक पहुंचना होगा। उन्होंने कहा कि कृषि में नए रिकॉर्ड बनाने वाले राजस्थान में ये कार्यक्रम आयोजित करवाना गर्व की बात है। अक्सर ये होता था कि ऐसे कार्यक्रम दिल्ली में ही कर लिए जाते थे और दिल्ली में कार्यक्रम करो, पूसा में कर लो, देश के किसानों को ढंग से पता ही नहीं चले। तो हमने सोचा कि अब ये दिल्ली से निकाल के कृषि विभाग को किसानों के बीच ले जाएंगे। भाई, अगर किसान की खेती को आगे बढ़ाना है तो खेतों में और गांव की गलियों में जाना पड़ेगा। और इसलिए मन में विचार है कि दिल्ली में नहीं, कृषि के क्षेत्र में जिसने नए रिकॉर्ड स्थापित किए हैं, सूक्ष्म सिंचाई योजना से लेके ये राजस्थान 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और बड़ा हिस्सा ऐसा है जो केवल रेगिस्तान के नाम से जाना जाता था। लेकिन आज मैं राजस्थान सरकार को, मुख्यमंत्री जी को, कृषि मंत्री जी को बहुत बधाई देता हूं कि उसको भी नंदन वन बनाने का